संतों की व्याख्या है खाओ और लड़ो।
ये दुष्टों में से लिए हुए शब्द है, दुष्टों में से लिए हुए शब्द है। लेकिन विषिक शब्द से विषिक और व्याध, इन दोनों से खल की और उनके गुण भी ऐसे ही है। देखा तो ना, बच्चन बच्चन जय सदा प्यारा सहस्र नयन पर दोष निहार। इसीलिए गोस्वामी जी वंदना करते हुए 3 उदाहरण देते हैं कि बंदाऊं खल ऐसी वंदना करो जिससे खल प्रसन्न हो। तो प्रसन्न कब व्यक्ति होता है? जब उसको बड़े नीचे पद वाले के साथ उसकी तुलना की जाए, तभी तो भाई। अगर बटरिंग बढ़िया करोगे तो गोस्वामी इसलिए कहते हैं वन्नम खल जस शेष सरोषा। तो शेष भगवान जो है वो कितने मुख हैं उनके? 1000। जिह्वा कितनी है? 2000। सर्प के डबल जीभ होती है ना, वो भी वो आपको पता ही है कि 2 जीभ क्यों हुई उनके? नहीं पता? कथा दूसरी तरह होती है, कोई बात नहीं, चली जाएगी। बता देते हैं। नहीं तो आप हमारा पूछेंगे, बताओ। ऐसा था कि आपने वो प्रसंग सुना है ना, केकई का मंथरा का। केकई और मंथरा प्रसंग में वो मंथरा क्या कहती है? कद्रू भिन्नता में दुख और तुम ही को कौशल्या के। तो कद्रू भिन्नता का प्रसंग क्या था? कद्रू ने भिन्नता को क्यों दुख दिया? वो संबंध है। दोनों की शर्त हुई, दोनों की 100। कश्यप ऋषि की पत्नी थी, तो दोनों में शर्त लगी कि जो सूर्य के रथ का जो घोड़ा है वो श्वेत रंग का है। भिन्नता बोली, कद्रू बोली नहीं, इसकी पूंछ काली है। मुझे शर्त हो जाए। भिन्नता को तो पता था कि नहीं सफेद है, तो भिन्नता ने लगा ली शर्त। तो वो शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी कि जिसकी बात सच्ची है वो मालिक, और जिसकी झूठी निकलेगी उसे उसके दासत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। तो कद्रू ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, क्योंकि सर्प थे ना कद्रू के पुत्र को। उन्होंने कहा कि तुम सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं उनकी पूंछ सजा कर लटक जाओ, चिपक जाओ। काले रंग के होते हैं तो सफेद काली दिखाई देगी पूंछ। तो कुछ सर्पों ने तो मना कर दिया कि हम तुम्हारा धर्म में साथ नहीं देते, ये तो अधर्म में धोखा देना किसी को। तो कद्रू ने इनको शाप दे दिया कि तुम नष्ट हो जाओ। वो कब नष्ट हुए? जब जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। परीक्षित को जब सर्प ने डसा था तक्षक ने, तो उसके बाद जब उनके पुत्र को पता लगा कि हमारे पिता की मृत्यु कैसे हुई, तो बताया गया कि
आपके पिताजी तक्षक सर्प ने उनको डसा था कि अच्छा, तो बदला लेने के लिए उन्होंने सर्प यज्ञ प्रारंभ किया और उसमें ब्राह्मणों को बिठाया गया यज्ञ में। ब्राह्मण मंत्र बोलते और आह्वान करते और सर्प खिंचे हुए मंत्र के प्रभाव से आकर यज्ञ कुंड में आकर के प्रसन्न होने लगे। बहुत सर्पों का नाश हुआ, लेकिन तक्षक तब तक नहीं आया, क्योंकि तक्षक जो है इंद्र के पास जाकर के बैठ गया। इंद्र से बोला, भाई अब मेरी तो मृत्यु नहीं घटे। इंद्र बोले, कोई बात नहीं, तुम हमारे संरक्षण में हो तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपने सिंहासन पर बिठा दिया। तो जन्मेजय बोले कि नहीं है, तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया? तो ब्राह्मणों ने बताया कि वो तो ऐसे ऐसे इंद्र के सिंहासन पर उसकी संरक्षा में। अच्छा, मेरे दुश्मन को इंद्र उसकी रक्षा करता है, तो दे दो इंद्र के नाम की आहुति साथ में। हिमायतियों के साथ में भुगत लेना चाहिए ना, तभी बात बनती है। तो जब इंद्र के नाम की आहुति दी तो इंद्र का सिंहासन समेत तक्षक और इंद्र सारे चले आ रहे। अब तो देवताओं में हाहाकार मच गया। तो तब तक वो आहुति दे नहीं पाए थे, बीच में ही आ पाए थे। फिर सबने मिलकर के उनको प्रार्थना की, उनको रोका, तब जाकर के तक्षक गए। तो उस सर्प यज्ञ में जिन्होंने वो कद्दू ने उनको शाप दिया था और जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी, वो सारे उसमें विनष्ट हुए। और जिन्होंने मान ली, अच्छा, उनमें शेषनाग भी थे। तो ये शेष जो थे, ये भगवान ने इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने पर भगवान ने इनको कहा कि तुम जनहित में लग जाओ, जनहित में कार्य करो और इस पृथ्वी को अचल कर रखो अपने इसके ऊपर धारण करके। तो इन्होंने फिर भगवान की सेवा की, उनका शैया रूप धारण किया, भगवान का 1000 रूप से और 2000 विद्याओं से सदैव उनका नाम संकीर्तन गुणानुवाद करते रहे। लेकिन बात ये प्रश्न तो यहाँ था कि दो जीव कैसे होगा। ये तो साइड में सातवादी कथाएं सुना दी थी ना। तो अब भिन्नता के जब उन्होंने 2 पुत्र लिए अंडे के रूप में, तो बड़े तो थे अरुण और छोटे गरुड़। तो 500 साल तक कोई भी अंडे में से बाहर नहीं आया। तो भिन्नता को बोला गया कि अब तक आया तो नहीं, उन्होंने एक अंडा फोड़ जिससे अरुण की उत्पत्ति हुई। अरुण के सीधे पैर नहीं है, क्योंकि पूरा शरीर उनका विकसित नहीं हुआ, इसीलिए वो सूर्य के रथ के ऊपर उनके सारथी बन करके और विराजमान रहते हैं। जब सूर्योदय होता है तो जो लालिमा जो दिखाई देती है सूर्योदय के समय, वो गरुड़ के बड़े भाई अरुण जी हैं। अरुण का मतलब लाल नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि माता, तूने बीच में ही अंडा फोड़ करके मेरा शरीर विकसित नहीं होने दिया और तुम दूसरे के साथ ऐसा मत कर। तो दूसरे अंडे से फिर 1000 वर्ष में, मतलब 500 और लगने के बाद फिर गरुड़ उत्पन्न हुए। तो गरुड़ की भी वो सेवा करते थे माता के साथ। और जो कद्दू के पुत्र थे उनको बहुत दुख देते थे। तो उन्होंने माता से प्रार्थना, माता ने फिर सारा कारण बताया, अपने दासी को अपने इसलिए दासी बनी। गरुड़ जी समझ गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि मेरी माँ दासत्व से कैसे छूटेगी। तो उनसे ये कहा गया कि तुम स्वर्ग लोक से अगर अमृत लाकर के हमें पिला दोगे तो हम दासी बने से छुड़ा दें। तो ये गए इंद्र लोक में और बलशाली तो गरुड़ जी थे, उन्होंने इंद्र को परास्त किया। इंद्र बोले, भाई तुम अगर सर्पों को अमृत मिला दोगे तो संसार में बहुत हाहाकार हो जाएगा, ये तो वैसे ही स्वभाव से दुष्ट हैं।
तो बोले भाई मुझे अपनी माँ का दासत्व से सुनाना है। तो फिर उन्होंने एक युक्ति की। युक्ति में उन्होंने कहा तुम ये अमृत ले जाओ और उनसे ये कहना कि तुम पहले स्नान करके आओ, उसके बाद में ये ग्रहण करना, और देने के बाद वो तुम्हारी माँ मुक्त हो ही जाएगी, क्योंकि अमृत तुम उनको प्रदान करोगे। फिर हम छल से इसको वहां से उठा लेंगे। देवताओं ने युक्ति बताई। तो उन्होंने वो कुश के ऊपर कलश को धारण कर दिया और बोले कि भाई आप जो है स्नान करके आओगे और फिर इसका पान करना। तो इतने वो स्नान करके आए, इतने देवता उसको कलश को लेके उठा गए। अब उन्होंने देखा कि वहां कलश नहीं है, तो उन्हें पता लगा कि अच्छा कलश यहाँ रखा गया था। तो वो उस कुश को चाटने लगे, कुछ तो अमृत की बूंद गिरी होंगी कुछ तो अंदर जाए, और वो कुश की जो धार होती है वो तलवार की तरह होती है। तो उससे उसकी जिभ्या कट गई, इसलिए सर्प की दो जीभ है। कुछ को जाना। और जिन जिन स्थानों पर वो कुश रखा गया तब से वो कुंभ का मेला लगता है। जब कलश रखा गया ना कुंभ, अमृत का कलश, तो इसलिए 4 कुंभ होते हैं। तो उन चारों स्थानों पर वो कलश रखा गया था, ऐसा बताया। यह आपको एक कथा बीच में सुना दी। बहुत नई बात पता लगी, पता नहीं भाई, हम लोगों ने तो नहीं सुनी है सबसे। संतों के बाद तो गोस्वामी बाद में खलों की वंदना कर रहे हैं, और खलों की तुलना जो है वो खलराज कह करके आप खलराज हैं। तो बड़े बड़े राजाओं से उनकी तुलना देते हुए उनकी वंदना कर रहे हैं ताकि प्रसन्न हैं। तो सहज जो इनकी जो वंदना की है, सहज बदन वर्णी बंधन खल जस शेष सरोजा। तो शेष जी के साथ वंदना करने का उनका तात्पर्य है कि पाताल लोक में सबसे बड़े शेष जी महाराज हैं, तो आप भी उन्हीं के समान हो। वो बात दूसरी है कि शेष जी भगवान का गुणानुवाद करते हैं और खल दूसरों की विपरीत काम करते हैं, दोष वर्णन करते हैं। और वो भी तो 1000 मुख हैं, 1000 मुख 2000 विद्याओं से करते हैं। ये एक मुख से ही 1000 मुखों जितना काम कर देते हैं। एक पेड़ में बात जाते हैं, 1000 पेड़ों में चली जाती है, मुंह में चली जाती है। तो कहते हैं कि तुम जो है बड़े शेषनाग जी के समान हो पाताल में, और पृथ्वी में पृथ्वी जी के समान पुनि प्रणो पृथ्वीराज समान। और इंद्रलोक में कौन है? इंद्र देवता तो बहुरी शस्त्र सब विनिर्मते ही। तो कहते भूलोक हो चाहे स्वर्गलोक हो चाहे पाताल लोक हो, दुष्ट जो है क्योंकि आप इतने महान हैं कि आपकी तुलना में ये 3 ही हमारे वर्णन में आते हैं, और इससे कम हम आपको कैसे आंक सकते हैं। क्योंकि वो हमेशा सिवाय बुराई के किसी की भलाई तो करते नहीं, और वो ये भी भेद नहीं देखते कि ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है, या इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इस चीज का भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उदासीन हरि सहित सुनत जरहि खलरी। ये दुष्टों का स्वभाव है, रीति है। क्योंकि उदासीन तो वो व्यक्ति होते हैं जिनको ना किसी की भलाई में कुछ पड़ना, ना किसी की बुराई में। हाँ, वो कहते हमारे लेके तो कुछ भी होता हो, सानू की और पानू की कुछ लेना ना देना मगर नहीं, तो वो अलग चीज है।
वो मगन नहीं रहते। तो उदासीन का वैसा मतलब रहता है जो ना किसी की बुराई में है ना किसी की भलाई में है। और शत्रु, हरि का मतलब शत्रु, शत्रु वो है कि जो हमेशा जिनसे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, जो अपने हित की बात ना करे, अहित की बात करे, वो शत्रु है। और मित्र वो होता है जो हमारे अहित में हमारी सहायता करे और हित की बात करे। लेकिन ये दुष्ट ऐसे होते हैं खल कि ये उदासीन के भी साथ वो कहता ठीक है इसका हमारे से कोई मतलब नहीं सही, लेकिन फिर भी भला क्यों हो रहा है किसी इसका। और दुष्ट का अगर बुरा हो तो उन्हें तो खुशी होती है, लेकिन वो मित्र के भले में भी दुखी होते हैं कि ये सुखी क्यों है। क्योंकि दुष्टों का स्वभाव तो साधुओं से विपरीत है। साधु दूसरे के सुख में सुखी होते हैं और दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, लेकिन दुष्ट दूसरे के दुख में सुखी होते हैं और दूसरे के सुख में दुखी होते हैं। तो सुनत जरई खल रीत, ये उनका स्वभाव है। इसलिए कह रहे जानी पानी जुग जोड़ी जन। वो कह रहे हैं कि हम तो जानते हैं कि दुष्टों का ऐसा स्वभाव है, इसलिए ये बात जान करके हम दोनों हाथ जोड़ते हुए और उनकी प्रेम सहित विनय करते हैं, वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? कि वो हमें अपना जन समझे। जन का मतलब दास का। क्योंकि उदासीन से भी सब वो उदासीन से भी वो मित्रता नहीं रखते, उसके भी विपरीत हैं और शत्रु के भी विपरीत हैं और मित्र के भी विपरीत हैं। तो दास सेवक के विपरीत आज तक कोई संसार में देखा नहीं। इसलिए गोस्वामी कहते हैं आप हमें अपना सेवक जान करके और प्रेम पूर्वक हम इसलिए आपकी दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं कि भाई हम तो ये कविता कर रहे हैं, अगर आप विद्वान हैं तो हमारी जो भाषा वाली है इसकी बुराई मत करना, कवि है तो इस काव्य में दोष मत निकालना, क्योंकि हम आपके दास हैं। और अगर मूर्ख है तो उनके सीधे प्रश्न मत करना। अब कोई यूं कहे जो कहे अच्छा पंडित जी आपने तो सारी रामचरितमानस पढ़ी है, जरा बताना तो सुमन खा के कितनी संतान थी और क्या क्या नाम थे उनके। अब बताओ भाई तुझे क्या लेना देना सुमन खा के संतान। तो रिश्तेदार होगा उसका तुम्हें पूछेगा ना, वो रिश्तेदार को पूछेगा। तो कई लोगों की आदत होती है इस तरह बात करने की। तो गोस्वामी कहते हैं ठीक है मैं जानता हूं ऐसे लोगों की कि मैं अपनी तो क्योंकि गोस्वामी की दृष्टि तो सारे संसार में अपने सिया राम में सब जगह जानी और उनकी दृष्टि में तो सारे सिया राम में हैं। तो उनकी दृष्टि में तो सब भगवान के तुल्य है, वो तो सब में भगवान का ही स्वरूप देख रहे हैं कि निज प्रभु में देख ही जगत और यही सन कर ही विरोध। तो कह रहे हैं कि हम तो अपनी तरफ से आपको आपने भी भगवान देख रहे हैं, तो मैंने तो अपनी तरफ से विनती करती है, लेकिन उनकी तरफ का क्या करूं? कहते नहीं जरूर नाला
उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, उन्हें तो जब मौका मिलेगा वो तो बख्शने वाले हैं नहीं। कारण जब भाई कौवा जो होता है उसको आप कितने भी प्रेम से दाख छुआरा बढ़िया बढ़िया मिष्ठान पकवान खिलाओ तो क्या वो मांस खाना छोड़ देगा? क्या हो ही तेरा तो वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। गंदी चीज खाने का जिसका स्वभाव बन गया, उसको जब तक उसे ग्रहण नहीं करेगा उसकी तृप्ति नहीं होगी। चाहे वो कितना भी सत्संग कर ले, कितने संगत अच्छे लोगों की संगत में बैठ जाए, लेकिन उसके ऊपर कुछ असर जरूर पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह से वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो कोई ना कोई ऐसा दुर्गुण उसमें रह जाएगा, उस दुर्गुण की वजह से उसके जो गुण जो थोड़े बहुत आए हैं वो सारे समाप्त हो जाते। हालांकि संतों के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जो संत होते हैं अगर वो दुष्टों के बीच में बैठते हैं तो उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि चंदन विश्व व्यापक नहीं पर लिपटे भुजंग। चंदन के ऊपर विष का प्रभाव नहीं होता, लेकिन सर्पों के ऊपर चंदन का प्रभाव नहीं होता। क्या वो अपने उस विष को छोड़ देते हैं? जो उनका जो विषैला स्वभाव है उसको नहीं छोड़ पाते। ऐसे ही जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं वो आपके लोगों को लेकर लेकिन मांस खाना नहीं छोड़ते। और ये ऐसा दुर्गुण है कि इस एक दुर्गुण के कारण समस्त जो गुण हैं वो सब समाप्त हो गए। इसलिए वो कहेंगे कि वायस पलिया, चाहे हम कितने भी दुष्टों की वंदना कर लें, उन्हें प्रसन्न करने के कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन वो कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते, जैसे कि कौवा मांस खाना नहीं छोड़ता। इसलिए कहेंगे गोस्वामी अभी तक तो खल की वंदना कर रहे थे, अब संत और असंत दोनों की वंदना कर रहे हैं। कहते दोनों ही हैं तो दुखदायी। संत भी दुखदायी है, कोई ये कहते संत के से दुख नहीं मिलता, संत से भी दुख मिलता है, और असंत से तो दुख मिलता ही मिलता है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। है दोनों दुख में, दुख प्रद उभय, लेकिन बीच में कुछ थोड़ा सा अंतर बता दिया गया है। तो अंतर क्या है कि बिछुर संतों का बिछुड़ना बहुत दुखदायी, इतना दुखदायी है कि प्राण निकलने में जैसा कष्ट होता है ऐसा ही संतों के बिछड़ने में कष्ट होता है। और प्रमाण रामचरितमानस है। राम जी का जब वनवास के बारे में पूरी अयोध्या नगरी सुनती है तो उस समय अयोध्या वासियों की क्या स्थिति है वो सारा अयोध्या कांड के अंदर वर्णन किया हुआ है। सबने खाना पीना
त्याग दिए और अयोध्यापुरी को छोड़कर के राम जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। और अयोध्या की स्थिति ऐसी हो गई जैसे यहां भूतवासा है, यहां कोई रहता ही ना हो। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, गोस्वामी जी ने तो फिर इतना नहीं लिखा जितना वाल्मीकि जी ने लिखा है अपनी रामायण में। और जब राम जी चले गए तो 14 साल तक उन्होंने पूरा संयम के साथ में हम अपना जीवन व्यतीत किया है, बड़े कष्ट में। और यही स्थिति गोपियों की हुई है भगवान कृष्ण के जाने के समय। रथ के आगे लेट गई है, बोले कन्हैया अगर जाना है तो हमारे ऊपर से रथ उतार करके ले जाओ, हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे सर्वस्व आप ही तो हो। और जब उद्धव मिलने आए तो उन्होंने हालात का वर्णन वहां गोपियों संवाद में बड़े विस्तार से उनके स्थिति का वर्णन किया गया है। गोपियों की क्या स्थिति है, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो तन, अरे आठों जाम सुधो हमें श्याम ही सो काम, श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बिंदु ताई दिए, और आंधे की सी लादरी आधार श्याम नाम है, और श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख दाई सो भलाई शोभा धाम, अरे उठो तुम भय मोरे, अरे पाती लेके आए लोरे, अरे चोग कहाँ राखे यहाँ रोम श्याम है। जय हो जय हो। अपनी स्थिति का वर्णन करती है कि चित देखो चित श्याममयी है, श्याम कुंज बन चमना श्यामा, और श्याम गगन घन घटा जो का वेदों का अक्षर भी श्याम है। और अंत में कहती है कि हमें तो लगता है या तो हम पागल हो गई है, जो हमें सब काला ही काला दिखाई देता है। चंदे बोरी के लोग नहीं, और श्याम पुतरिया बदल गई। तब भाई बिछुड़ने में कितना कष्ट होता है, ये गोपियों के प्रसंग में देखो या अयोध्या वासियों के। इसलिए कह रहे हैं बिछुड़ और प्राण हर लेगी, और दिल जब हनुमान जी अशोक वाटिका से और जाने लगे हैं जानकी जी के पास से, तब जानकी जी ने भी तो यही बात कहा है कि तुम हुतात कहते अब जान, कि तुम्हें तो देख करके मेरी छाती शीतल हुई थी, और तुम जब जाने को कहते हो तो मैं कैसे धैर्य धारण करूंगी। अब तो संतों के बिछड़ने में बड़ा कष्ट होता है, और दुष्टों के मिलन में कष्ट होता है। जब तक जानकी जी को पता नहीं लगा कि ये जो यति के वेश में आया है ये रावण है, तब तक तो कोई बात नहीं। और जैसे ही जब पता लगा रावण ने अपना
रूप दिखाया तब जानकी जी को कितना कष्ट हुआ, और फिर किस प्रकार उन्होंने विलाप किया है। सारा प्रसंग देख लेना वहां जानकी जी के हरण के समय। और विश्वामित्र सलीखे भाई दुष्टों से दुखी होकर के ही तो दशरथ जी के पास राम लक्ष्मण को मांगने आए थे। ताड़का स्वभाव को कष्ट देते थे तो उनका मिलना दुखदायी था या नहीं था? इसलिए कहते हैं कि बिछो न गए प्राण हरे और मिलाए दुख दारुण दे, तो उपजहिए जग माई चल गे तुम्हें मिल जाई। देखो उत्पत्ति सबकी एक जैसे ही होती है, चाहे संत हो चाहे असंत हो। जैसे उदाहरण में देते हैं, गोस्वामी पाद कहते हैं कि जल में कमल भी उत्पन्न होता है और जल में झोंक भी उत्पन्न होती है, लेकिन प्रकृति स्वभाव दोनों के अलग अलग होते हैं। कमल स्पर्श में सुख देता है, सुगंध देता है, रक्त विकार जो है वो दूर करता है, शुद्ध करता है। और जो तुम्हारे खून को पी जाती है, तो कहते जल के जोग जीवी गुण पैदा जरूर एक साथ हुए हैं, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं। और किस प्रकार अलग अलग है कि सुधा के साधु तो है सुधा की तरह, और असाधु सुरा की तरह। ज्यादा अंतर नहीं है सुधा और सुरा में, वहां धागा फर्क है और वहां राका फर्क है। सुधा मैंने अमृत और सुरा मैंने शराब। लेकिन अमृत क्या करती है? जीवन प्रदान करती है, और सुरा नरक में प्रदान, नरक में ले जाने वाली होती है। क्योंकि सुरा का सेवन तो जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो गुणवान व्यक्ति हैं, उनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। बहुत खतरनाक वस्तु है। सुरापान करने से तो नरकगामी बनता है, और अमृतपान करने से ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है। तो ऐसे ही साधु के संसर्ग में आपको गुण प्राप्त होते हैं, और असाधु के संसर्ग में रहोगे तो आपको नरक मिलेगा, क्योंकि उसके गुण फिर आपके ऊपर आएंगे। कि जनक एक जग जल दिया नादु। हालांकि दोनों उत्पन्न एक ही जगह से होते हैं। जनक एक, जग जल दिया नादु। क्योंकि शास्त्रों में ये सुधा की और सुरा की प्राप्ति कहाँ हुई? समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। तो 14 रत्न में देवताओं ने उच्चेश्वर का घोड़ा ले लिया, ऐरावत हाथी ले लिया, कल्प वृक्ष ले लिया, लेकिन सुरा को नहीं लिया। और भगवान विष्णु ने फिर उनको जैसा जिसका स्वभाव था उसको उनको अपना मोहनी रूप धारण करके
तो जनक एक जग जलधि अगाधु, अरे भले अनभल निजे कर तूती, लहक सुजस अपलोक विभूति। के भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश को प्राप्त करते हैं। लहत सुजस अपलोक विभूति, जैसे कि सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, और कल अनल कलिमल सरी जादू। सुधा माने अमृत, सुधाकर माने चंद्रमा, और सुरसरी माने गंगा जी। तो ये सब साधु के समान है, क्योंकि ये लोक कल्याण के ही लिए हैं। अमृत से भी लोक कल्याण होता है, और चंद्रमा से भी शीतलता प्रदान होती है सबको, और सुरसरी में स्नान करने से पाप नाश होते हैं। तो इन तीनों की उपमा साधु के साथ इसलिए दी है कि वो विनय पत्रिका का जो आप लोग सब सुनते रहते हैं कि जे ही तरस परस समागम पाप राशि नसामहि। जैसे साधुओं के दर्शन से, स्पर्श से, समागम से और पापों के पुण्य समाप्त होते हैं, वैसे ही सुधा के अमृत वचनों से, सुधा का मतलब अमृत वचन है, तो साधु के वचन सुधा के समान होते हैं। तो समागम जब साधुओं से होता है तो महाविष्णु के अमृतमय वचन, बड़े सुंदर सुंदर कथा व्याख्यान, भगवान के गुणानुवाद इत्यादि सुनाई देते हैं, और चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करते हैं साधु। और जब सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाई जाती है तो वहां भी आपके सारे अवगुण दूर होते हैं। जैसे गंगा जी में स्नान करने से आपके पाप नष्ट होते हैं। तो इसलिए तीनों के साथ में साधु का सुधा सुधाकर सुरसरी साधु और गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। लेकिन जो असाधु है, व्याधु है, जो व्याधा उत्पन्न करने वाले हैं, वो इन तीनों के विपरीत हैं। जैसे सुधा अमृतमय वचन है, लेकिन दुष्टों के वचन कैसे हैं? विष के समान। और वो जैसे सुधाकर चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करते हैं, वो अनल अग्नि की तरह दाह उत्पन्न करते हैं अपने वचनों के द्वारा, वाग्बाणों के द्वारा। और जैसे गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है, वैसे कर्म नाशा नदी एक बिहार में है, उसमें अगर कोई स्नान करे तो वहां पुण्यों का नाश होता है। और वो कर्म नाशा नदी कैसे उत्पन्न हुई? है क्या? वो कर्म नाशा नदी वो है, जब विश्वामित्र जी ने और ऊपर उसको भेजा था स्वर्गलोक के लिए, क्या नाम था उसका? त्रिशंकु। तो देवताओं ने रोक दिया और विश्वामित्र जी ऊपर भेज चुके थे, और देवताओं ने इंद्र ने रोक दिया कि नहीं, हम ऊपर नहीं आने देंगे। तो विश्वामित्र जी ने उसके लिए नई सृष्टि की रचना की और वो उल्टा हो गया था। तो उसके मुंह से जो लार निकली है, उस लार से वो कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति हुई, वो है वो कर्मनाशा नदी। और उसका विशेष गुण यही है कि उसमें स्नान कोई नहीं करता, क्योंकि उसमें स्नान करने से पुण्यों का नाश होता है, इसलिए उसका नाम है कर्मनाशा।
के करले अनल कलिमल सरिया अरे पुने जानत सब कोई जो जेहि भाव दीप तेहि सोई। तो कह रहे गोस्वामी बात कह रहे हैं कि गुण और अवगुण तो सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी ने गुण और गुण को नहीं जाता हो। क्योंकि हम सुधा का क्या गुण है? अमृत को प्रदान करना, चंद्रमा का गुण शीतलता प्रदान करना सब जानते हैं। गंगा के गुण, गरल के गुण, अनल के गुण, कलिमल शरीर यानी करुणा का, ये सबके गुण सब जानते हैं। लेकिन बात यह है जिसको जो वस्तु प्रिय होती है वो उसी की तरफ बढ़ता है। होने अवगुण तो जानत सब कोई जो जेहि भाव दीप तेहि सोई। जब भलो भलाई लहरी जाई सुधा सराही अमरता गरल सराही राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय